नमस्कार स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। आपका स्वागत है आज इस YouTube प्लेटफॉर्म पर कामरा कोचिंग क्लासेस के। तो आज हम करेंगे हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नया टॉपिक, जिस टॉपिक के बिना इंग्लिश काफ़ी अधूरी रह जाती है ना। तो उस टॉपिक को करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं आज नाउन का टॉपिक। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही हम ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से क्लासेस चल रही हैं, बैचेस चल रहे हैं। तो अगर कोई आना चाहे ज़रूर आए, डेफिनेटली 100% रिजल्ट विद गारंटी आपको देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो हम आज करेंगे अपने टॉपिक नाउन की बिगिनिंग करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम टोटल 3 पार्ट्स के अंदर इसको करेंगे, यानी टोटल हम इसके 3 पार्ट्स करेंगे। पहले इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, उसके बाद में हम इसको करेंगे कि इसके टाइप्स क्या हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, नाउन एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को स्कूल में बहुत ही गलत तरीके से पढ़ाया गया है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खराब करता है, आपको भी मालूम है ना। तो नाउन के बारे में जानते हैं क्या है ये। नॉर्मली स्कूल के अंदर ये बोला गया है कि नेम ऑफ अ पर्सन, किसका नेम, किसी पर्सन का नेम या फिर किसी प्लेस का नेम, और या फिर अगर किसी थिंग की बात हो रही है ना, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना, इट इज कॉल्ड एज नाउन। तो ये कहा गया है कि इन तीनों चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। और नाउन को हम संज्ञा हिंदी में कह देते हैं। अब देखिएगा, सिर्फ इतना ही नाउन नहीं होता है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि ये नाउन है तो ये गलत है। ये एक अधूरा ज्ञान, एक पूरी डेफिनेशन नहीं है, इसको पूरा करना पड़ेगा। पहले इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया बॉय, और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया टेबल, है ना, और लिख देते हैं जैसे ब्रेसलेट। इट मीन्स ये सब चीज़ें मैं आपको लिख कर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ या तो किसी पर्सन की या किसी प्लेस की, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया पार्क, और या फिर किसी थिंग की, यानी चीज़ों की बात करूँगा, पर्सन की बात करूँगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी नाउन है। नो डाउट ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ब्रेसलेट भी एक नाउन है, एंड देन पार्क भी क्या है, एक जगह, एक नाउन है। बट नाउन सिर्फ इतना ही नहीं होता है ना। तो नाउन में आप सोचो कि बस पर्सन, प्लेस और थिंग का काम चल जाए, वो नाउन है, ऐसा नहीं है। नाउन के अंदर हमारे को एक चीज़ ऐड करनी है, क्या, फीलिंग्स। यानी कि नाउन क्या होती है, फीलिंग्स भी जो हमारी होती है वो भी क्या होती है, एक नाउन होती है। हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, ये सब चीज़ें क्या है, नाउन ही तो है। इट मीन्स फीलिंग्स की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया हैप्पीनेस। अब ये हैप्पीनेस क्या है, ये एक नाउन है। मैंने यहाँ पर लिख दिया जॉय, यानी खुशियाँ, है ना, और मैंने लिख दिया पेन, सोरो। ये सब चीज़ें क्या है, ये फीलिंग्स हैं। अंदर ही अंदर इमोशंस के अंदर हम इसको कैप्चर करते हैं। हमारे को पता है कि अगर हम खुश हैं तो हम दिखा नहीं सकते खुश, ये हम फीलिंग्स लेते हैं, अंदर ही अंदर फील होते हैं इन चीज़ों को। तो ये भी चीज़ें क्या होती है, नाउन होती है। तो आप इसको पूरा याद रखें कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग्स आर कॉल्ड एज नाउन। चलो ये तो है एक नाउन की डेफिनेशन। अब बात करेंगे इसके कुछ टाइप्स की, किस तरह से नाउन को हमने समझना है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं सर, इसके तो थोड़े ही टाइप्स हैं, 5 ही टाइप्स होते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आपके 5 टाइप्स होते हैं, बट नाउन को और भी कई चीज़ों में बांटा जाता है। तो नाउन को हम क्लासीफाई करेंगे ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, डिफरेंट पहलू के ऊपर हम बांटेंगे। देखेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर बांट रहा हूँ नाउन को उसके नंबर के बेस्ड पर। अब देखेंगे, आपको मालूम है कुछ नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और कुछ नाउन क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इट मीन्स कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, और कुछ नाउन्स क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म के अंदर हम लिखते हैं। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या है, जो चीज़ एक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया चेयर, है ना, मैंने लिख दिया पेन, पर्सन को लिख दिया बॉय। ये सारे क्या हैं, ये एक सिंगुलर नाउन है, और इनकी आप प्लूरल बना सकते हो। कैसे बनाओगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कई नाउन्स में तो अपने एस का यूज़ करके इसका प्लूरल बना लेते हैं। लाइक चेयर का अगर मैं चेयर्स लिखूं तो ये क्या है, एक प्लूरल नाउन है। पेन का अगर मैं
पेन्स लिखूं तो क्या है, प्लूरल नाउन है। बोए का बोएज, तो ये भी कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। इट मीन्स ऐसी चीज़ें जो एक से ज़्यादा है मात्रा में, उसको हम कौन सा नाउन बोल देते हैं, प्लूरल नाउन बोल देते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी पार्ट है, हालांकि इसमें भी आगे डिटेल में आपने वो करेंगे, बट अपने अब समझेंगे नाउन को किस और कैटेगरी में बांटा जाता है। देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन में पार्ट नंबर 2 देखेंगे। देखिए कुछ नाउन्स क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, है ना। नाउन क्या होते हैं, कुछ काउंटेबल होते हैं और कुछ नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। अगर इसको हम कैटेगरी में बांटे तो काउंटेबल नाउन्स और दूसरा कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन। यानी कुछ नाउन को तो हम काउंट कर सकते हैं, वेयर एज कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, उनकी सिर्फ हम मात्रा बता सकते हैं कि ये कितना है, कितनी मात्रा में है। अगर उसको दर्द है तो कितनी मात्रा में, थोड़ा है, ज़्यादा है, खुश हूँ तो कितना खुश हूँ, बहुत खुश हूँ या थोड़ा खुश हूँ। यानी गिन कर नहीं बता सकता कि मैं आज 5 खुश हूँ या 10 खुश हूँ। यानी आप जिस चीज़ की मात्रा बताते हो वो चीज़ें हमारी कौन से नाउन में आती है, अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन में वो सब चीज़ें जो आप काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया पार्क, तो आप गिन सकते हो कितने पार्क है, 1 2 3 गिन सकते हो आप इजीली। और सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया किसी पर्सन का नेम लिख दिया, या फिर मैंने लिख दिया बोए, हम बोए को भी गिन सकते हैं। और देखें मोबाइल्स, मोबाइल्स क्या होते हैं, ये भी काउंटेबल है, यानी इसको भी हम गिन सकते हैं, कितने मोबाइल, 2 मोबाइल, 10 मोबाइल गिने जा सकते हैं, है ना। और दूसरी ओर अगर अपने बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन कुछ ऐसे नाउन जो नाउन अपने गिने नहीं जा सकते, जिनकी मात्रा बताई जा सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं अपने, मिल्क। अब देखेंगे मिल्क को आप गिन नहीं सकते, मिल्क का मतलब दूध। गिन सकते हो क्या आप कि मैंने कल 10 दूध पिया, नहीं, थोड़ा पिया, ज़्यादा पिया, 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिया, ये बता सकते हैं। बट आप सीधा नाउन को या सीधा आप मिल्क को गिन कर नहीं बता सकते। तो यहाँ पर ये मिल्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। एंगर यानी गुस्सा, तो एंगर का मतलब क्या है, गुस्सा। गुस्सा गिन सकते हो क्या आप, बोलो भाई, गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। कि यार मैंने उसके सामने 15 गुस्सा कर दिया तो मेरे को 15 नहीं 10 करना चाहिए था, नहीं यार ऐसा नहीं होता। आप बोलते हो यार ज़्यादा कर दिया, थोड़ा करना चाहिए था। इट मीन्स इस चीज़ को भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है, हमारे लिए अनकाउंटेबल है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। एक चीज़ और समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर अपने रखेंगे अभी। देखेंगे ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स आर सिंगुलर इन द फॉर्म। यानी ये सारे के सारे नाउन जो होते हैं ये किस फॉर्म में रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। इट मीन्स इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, यानी हम इसको कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। आपको इसे रखना है तो कैसे रखना है, सिंगुलर फॉर्म में रखना है। फॉर एग्जाम्पल देखें तो पेन, पेन के साथ में एस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। पेन अकेला क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें एस लगाकर गलत सेंटेंस बन जाएगा। तो पेन अपने आप में पूरा नाउन है। और उसके बाद देखेंगे मिल्क या वाटर, तो इन सब चीज़ों के साथ में आप एस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो ये बात याद रखिएगा, ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स आर सिंगुलर इन द फॉर्म। चलो अगर आपको ये बात याद हो गई है कि ये सारे नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन किस फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। एक एग्जांपल और लेंगे, जैसे मैंने एयर का एग्जांपल लिया। एयर क्या है, गिनी नहीं जा सकती, है ना। एयर को हम गिन नहीं सकते हैं, इसको हम मात्रा कर सकते हैं कि ये जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आते हैं, उनको मात्रा की जाती है कितने किलो का है ये, है ना। तो इनके साथ में हम एस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बना सकते, बिकॉज ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ऐसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, और इनको कभी भी प्लूरल नहीं लिखा जा सकता। सबसे बड़ी बात, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, देन इट टेक्स सिंगुलर वर्ब टू, और ये अपने साथ में वर्ब भी कौन सी लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। देन इट टेक्स सिंगुलर वर्ब,
अगर ये नाउन जो है फॉर्म इनकी सिंगुलर है तो इनकी वर्ब भी कौन सी होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब ही तो होनी चाहिए। इट मीन्स इनके साथ में प्लूरल वर्ब नहीं लगती। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया एंगर इज आवर बिगेस्ट एनिमी, यानी गुस्सा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो एंगर के साथ में इज लगाया है क्योंकि एंगर क्या है, अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता एंगर को। तो इनके साथ में मैंने क्या लगाया है, इज का यूज किया है। ठीक है, तो ये चीज आप समझेंगे कि जो भी नाउन अनकाउंटेबल होगा वो हमेशा अपने साथ में क्या लगाएगा, सिंगुलर वर्ब लगाएगा। जैसे वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन, यानी मानव जाति, किसी के लिए भी बात करें, जो भी लिविंग बीइंग है उनके लिए पानी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी मैंने वाटर के साथ में क्या लगाया, इज लगाया, बिकॉज क्योंकि वाटर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते आप वाटर को, पानी नहीं गिन सकते। पानी की मात्रा गिन सकते हो आप कि ये 2 बोतल पानी है, ये 2 किलो 2 लीटर पानी है, बट इसको गिन नहीं सकते कि ये 10 पानी है। तो ये आपने देखा कि ये कैसे फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। वर्ब भी कौन सी लगती है इनके साथ, सिंगुलर लगती है। अब यहाँ पर अपने एक चीज़ और समझेंगे और उस चीज़ को अपने पूरा करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, बट इस पार्ट में मैं एटलीस्ट आपको समझा देता हूँ। देखेंगे आपने नाउन को बांटा सिंगुलर प्लूरल के अंदर, नाउन को बांटा काउंटेबल अनकाउंटेबल के अंदर। एक लास्ट पार्ट और होता है जो सबसे मेन होता है इसका, है ना। लास्ट पार्ट कौन सा होता है, पार्ट्स ऑफ नाउन। नाउन के कुछ पार्ट्स, कुछ टाइप्स, बेसिकली 5 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। यानी कि अगर आपको सिंगुलर प्लूरल समझ में आ गया है, काउंटेबल अनकाउंटेबल को समझ गए हो, तो ये चीज़ मिस बिल्कुल मत करना, बिकॉज इसके बिना आपका नाउन का टॉपिक अधूरा रह जाएगा। इट मीन्स आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, इंतज़ार करना है, उसके अंदर हम कवर करेंगे हमारे 5 टाइप्स। और मैं उम्मीद करता हूँ, वादा करता हूँ आपसे, एक बार अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से, पूरी ज़िंदगी में वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी कामरा टीम का, ये अमन सर का वादा है आपसे। ठीक है, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव अ नाइस डे।